आपके पास समय है तो चीजों को धीरे लिखा, चीजों को प्यार से लिखा। ऐसे आपके किसी की बुरा मानना कोई मन पर आगे से बोले, ये सत्ता नहीं, ये सभ्यता नहीं, ये अच्छे समाज की पहचान नहीं। हमारा विरोध लोकतंत्र में होना चाहिए, हमारे विरोध भी अनुशासन पूर्वक, विरोध भी प्यार पूर्वक, विरोध भी नीची आवाज में, ऊंची आवाज में नहीं। तो बुद्धि, तीसरा दान कौन सा है बोलो? बुद्धि का दान। जिसके पास दिमाग है वो अपना आइडिया दे, अपना बुद्धि का सहयोग समाज को दे। और चौथा दान होता है शब्दों का दान। कौन सा दान बोलो? शब्दों का दान। तो यहाँ शब्द अच्छे बोलो, शब्द प्यार से बोलो, सबकी प्रशंसा करो। यहाँ कार्यक्रम में आए हो तो जाने के बाद भी अच्छे शब्द बोलो कि बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो ये भी तुम्हारा दान है। ये शब्दों का दान तुम दे सकते हो। तुम धन का दान नहीं दे सकते हो तो समय का दान दो। तुम समय का दान नहीं दे सकते हो तुम बुद्धि का दान दो। तुम बुद्धि का दान नहीं दे सकते तो तुम शब्दों का दान दो। और तुम शब्दों का दान नहीं दे सकते तो एक है लास्ट, पांचवा दान, विरोध ना करने का दान दो। कौन सा दान? विरोध ना करना भी एक दान है। ये सबसे बड़ा दान है कि आप सहयोग नहीं कर सकते तो आप विरोध ना करें। विरोध ना करना सबसे बड़ा दान है। मित्रों, मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि जब आप अपना कीमती समय लेकर आए तो विरोध को इतना पुरजोर ना करें, विरोध को बड़े प्रेम पूर्वक रखें। आज हमारा विशेष मकसद है कि समाज को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, हमारे समाज का विकास हो। हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज पीछे है, हमारे समाज के पास पावर नहीं है। मित्रों, जिसके पास पावर होती है वो दुनिया को चलाता है और जिसके पास पावर नहीं है वो कुंवर है। कुंवर कौन है बोलो? जिसके पास पावर नहीं है वो कुंवर है। तो हमें पावरफुल बनना है। पावर कितनी होती है? शरीर बल, मनोबल, बुद्धि का बल, धन का बल, पद का बल, ये सारी पावर है। और पावर आती है बुद्धिमान व्यक्ति के पास, पावर आती है शांत व्यक्ति के पास, पावर आती है दूसरे को सहयोग करने वाले के पास, पावर आती है दूसरे का भला करने वाले के पास। कमजोर आदमी के पास कभी पावर नहीं आते। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको शांत बनना पड़ेगा। आपको पावरफुल बनना है तो दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। आपको पावरफुल बनना है तो दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हम पावरफुल बनेंगे। मित्रों, हमें पावरफुल बनना है और भगवान ने यहाँ धरती पर सबको भेजा है, सबको अवसर दिए हैं। जब दूसरे समाज पावरफुल बन सकते हैं, पटेल समाज, प्रजापति समाज, ब्राह्मण समाज, तो हम क्यों पावरफुल नहीं बन सकते? मित्रों, पावरफुल बनने के लिए एकता जरूरी है। क्या जरूरी है बोलो? एकता जरूरी है। बोलो, हम सब एक हैं। जसना माता में, भारत माता में। तो मित्रों, हमें समूह में काम करना पड़ेगा, हमें समूह में व्यापार करना पड़ेगा, हमें समूह में इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें समूह में आना पड़ेगा और हमें समूह में बात करनी पड़ेगी। तो हमारी ताकत बढ़ेगी, तो हमारी पावर बढ़ेगी। ये देखो, किसको अध्यक्ष बनाते हैं ना, अध्यक्ष किसको बनाते हैं? जो देना चाहता है। अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए? पावरफुल व्यक्ति को। किसको बनाना चाहिए बोलो? पावरफुल व्यक्ति को बनाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर हम कमजोर है तो हमें पावरफुल बनना। मैं आप सबसे पूछता हूँ, पावरफुल बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेनिंग। क्या चाहिए? ट्रेनिंग। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके से स्कूल कितना लोग चलाते हैं? स्कूल कितना लोग चलाते हैं? चलाना आता है? सबको आता है। फोर व्हीलर कितनों को चलाना आता है? फोर व्हीलर आखड़ा को पीछे फोर व्हीलर चलाना आता है। आपके से हवाई जहाज कितनों को चलाना आता है? हवाई जहाज चलाना आता है, एक आता है। अब मैं आपसे बोलूं, आप सबको अगर 6 महीने की हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाए तो तुम हवाई जहाज चला सकते हो? नहीं चला सकते? बोलो सकते हैं। सारे हवाई जहाज चला सकते हो। ऐसे ही पावरफुल बनने की ट्रेनिंग है, ऐसे ही अमीर बनने की ट्रेनिंग है। अगर आप सबको अमीर बनने की ट्रेनिंग दी जाए तो तुम सारे के सारे अमीर बन सकते हो, सारे के सारे अमीर बन सकते हो। मित्रों, ऐसी ताकत हमारे के अंदर है, मगर तुमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बोलो? अमीर बनने की ट्रेनिंग अमीर आदमी देगा क्या गरीब आदमी देगा बोलो?
जहाज चलाने वाला देगा कि सच चलाने वाला? बोलो। हवाई जहाज चलाने वाला हवाई जहाज चलाने के लिए देगा। अमीर बनने की ट्रेनिंग कौन देगा? बोलो। अमीर बनने की ट्रेनिंग देगा। तो उनको अपने को हर तरह से पावरफुल बनना, तन मन धन से बलवान बनना। कैसे बलवान बनना? बोलो। तन मन धन से बलवान बनना। तो आप जो समाज को खर्च देना है, उसे अपना तन भी देना है, उसे अपना मन भी देना है, उसे अपना धन भी देना है, उसे साल का 5-10 लाख रुपये खर्च करना है, उसे पूरे देश में घूम कर अपनी गाड़ी से जाना है और उसे समाज को इकट्ठा करना है, समाज के कार्यक्रम करने हैं। मित्रों, मैं जिला सरकार में चेयरमैन हूँ और मैं चेयरमैन ऐसे नहीं बना हूँ, ऐसे मुझे किसी ने चेयरमैन नहीं बनाया। मैं कई रातों सोया नहीं हूँ, मैंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, मैंने रात दिन मेहनत करी और 18-20 घंटे काम कराया, तो मैं चेयरमैन हूँ। ऐसे कोई चेयरमैन नहीं होता। और जीवन में कोई नौकरी नहीं होता। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अखंड प्रकरण पुरुषार्थ तुमको आगे ले जाता है और तुम्हारे हर व्यक्ति के अंदर ताकत है कि तुम शिखर पर जा सकते हो, तुम बलवान बन सकते हो, दूसरे समाजों की तरह तुम्हें बलवान बन सकते हो। पर तुम्हारे अंदर काम की भावना होनी चाहिए, देने की भावना, देने की भावना नहीं। मुझे अध्यक्ष बना दो, मुझे अध्यक्ष बना दो, सब लोग बोलेंगे मुझे अध्यक्ष बना दो, तो व्यवस्था नहीं करेंगे। और आप सब लोग किसी एक मुख्य व्यक्ति की बात नहीं मानोगे तो समाज का विकास नहीं होगा। पहले आपको करना पड़ेगा कि समाज का हमारा मुख्य आदमी, हम इसकी बात मानेंगे। ये लोग, ये व्यक्ति जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे, बात मानेंगे। अगर आपने मुझे मुख्य अतिथि की तरह बुलाया है तो मेरी बात मानोगे? कितने लोग मेरी बात मानोगे? मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देखो, कोई बड़ा काम करना होगा, कुछ लोगों ने जरूर ही काम खराब करने के लिए लिया होता है। इसके लिए काम को खराब करने के लिए मैं बोलता हूँ, जब तक मानव है ना तब तक दानव रहेंगे। कब रहेंगे दानव? जब तक मानव है तब तक दानव रहेंगे। और हर कार्यक्रम को खराब करने के लिए 2-4 लोग रहते ही हैं और वो रहेंगे। और उनकी चिंता अपने को एक काम करना है, मात्र लक्ष्य। और जो विरोध करते हैं ना, वो तो अपने सहयोगी होते हैं, उनसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए और 2-4 विरोधी होने भी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ विरोधी भी बड़ा रखना चाहिए। राम कैसे बन गए? क्योंकि उनका विरोधी कौन था? रावण था। और कृष्ण क्यों बन गए? उनका विरोधी कंस था। तो विरोधी भी ताकतवर रखना चाहिए, विरोधी को दबाना नहीं चाहिए, विरोधी को भगाना नहीं चाहिए, विरोधी की भी बात सुननी चाहिए। तो मित्रों, अपने विरोधी की भी बात सुनिए, मगर हम निर्णय लेकर जाएंगे। तो समाज का अध्यक्ष, मैं सोचता हूँ समाज का अध्यक्ष उसको बनना चाहिए जो जवान हो, जो बुद्धिमान हो, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास 5-10-20 लाख रुपए का बैंक बैलेंस हो और जो समाज की सेवा करना चाहता हो, जो विनम्र हो, जो सरल हो, जो सबको साथ लेकर चलता हो, इसकी ये योग्यता होनी चाहिए। तो मेरी बात सही है कि नहीं है? सही है। तो ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। तो उसकी ये योग्यता है कि वो तन मन से बलवान होना चाहिए, तन मन धन से बलवान होना। कमजोर व्यक्ति नहीं, कमजोर व्यक्ति तो हमें तो कमजोरों को बलवान बनाना है, मित्रों, कमजोर नहीं रहना। और मैं ये कहता हूँ कि भगवान ने तुम्हें गरीब पैदा किया हो तो तुम्हारा दोष नहीं है। अगर तुम गरीब मरते हो तो तुम दोषी हो, तुम दोषी हो, कोई दोषी नहीं है। तो मेरे समाज के एक भी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देना, मेरे समाज के एक भी व्यक्ति को कमजोर नहीं रहने देना। वो तभी होगा जब हम मजबूत होंगे, जब हम एक मंच में साथ आएंगे। तो मित्रों, अध्यक्ष बनने की योग्यता है जो 365 दिन में कम से कम आधे दिन प्रवास करे, कम से कम आधे दिन, 150 दिन प्रवास करे, जो महीने का कम से कम घर का 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक महीने का खर्च करे, एवरेज माने तो 50,000 रुपए को महीने का खर्च करे, 150 दिन प्रवास करे और पूरे देश में जाकर ये कार्यक्रम करे। नौकरी करने वाला आदमी ये काम नहीं कर सकता, जिसको खुद का घर चलाना है वो ये काम नहीं कर सकता। तो उसे अपना घर चलाना है ना, उसे अपने परिवार को पालना, वो ये काम नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो कुछ निर्णय तुरंत करने पड़ते हैं, उसी वक्त करने पड़ते हैं, वरना होते नहीं। हम यहाँ बैठा के मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अगले दिन फिर घोषणा करेंगे,
तो अध्यक्ष घोषित होगा? बोलो। हम कहें कि आज चिंता करें, अध्यक्ष कल घोषित करें, ये बात सही है कि गलत है? आज चिंता करें, कल घोषणा करें कि आज ही घोषणा करें? बोलो। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो 150 दिन प्रवास कर सकते हैं, 50,000 रुपये महीने का खर्च कर सकते हैं, शरीर से मजबूत हैं, पढ़े लिखे हैं, तनमन धन से बलवान हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, वो हाथ खड़ा करें। जी खड़े और कोई व्यक्ति आइए मेरे पास और कोई व्यक्ति जसीभाई के लिए और कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उसे धन भी खर्च करना है। हो सकता है कि आज के कार्यक्रम की पूरा खर्च उसे लेना पड़े। आज के कार्यक्रम और कोई कहना चाहता है अगर वो तन मन धन नहीं करेगा तो मैं मेरी पावर का उपयोग करके ना उसको जेल में डालेंगे हम सब मिलकर। अगर जो समाज के लिए काम नहीं करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए जोरदार चाहिए। ये अपने घर की बात है, तीनों समाज का भला करना चाहते हैं। तो ये तीनों देवता है, क्या है ये तीनों देवता है? जो समाज का भला करना चाहता है उससे अच्छा आदमी कोई नहीं। देखो इस धरती पर राक्षस है, मानव है और देवता है। कितने कैटेगरी के लोग हैं बोलो? पहले कैटेगरी कौन सी है? राक्षस। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? मानव। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? देवता। तो राक्षस कौन है? राक्षस जो खुद के लिए जीता हो, स्वार्थ के लिए जीता हो राक्षस, और जो खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी जीता हो मानव, और देवता को जो दूसरे के लिए जीता हो वो देवता तो जिंदा जीवन के जीतने के लिए। तो अब इन तीनों का हम बैठ के मंथन कर लेते हैं और इनसे चर्चा कर लेते हैं, मंथन कर लेते हैं। एक बार भोजन का कितने बजे का समय कार्यक्रम? भोजन का 1:30 बजे। तो आप ऐसा कर दीजिए, आप ना सुशुदा पानी पीना तो मैं योग का आती हूँ, जिसको बहुत बाथरूम वाला ये रास्ते में उंगली दबा दो तो बाथरूम नहीं आएगी। मैं योग का आदमी को योग के टिप्स नहीं बताऊंगा। तो हम इनसे बात करें, मैं लालचंद जी से कहूँगा तो वो बातें करो ना जा रहे। लालचंद जी अभी 2 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट के बाद वापस मेरा मन नहीं है लास्ट में घोषणा करेंगे, ठीक है ना? तो अगर से मतलब वो 2 बोले तो आदरणीय प्रकाश भाई बोले, प्रकाश भाई